इधर दिल्ली में 5,500 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स तस्करी के मामले में नया पर्दाफाश हुआ। आरोप लगाया गया कि इस केस में गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी तुषार गोयल यूथ कांग्रेस से जुड़ा था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेने में देर नहीं की। दिल्ली में एक दिन पहले ही 5,500 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स की खेप बरामद की गई थी और वहां से इतनी भारी मात्रा में कोकेन और गांजा मिला कि लोगों के होश उड़ गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिपालपुर इलाके में एक गोदाम में छापा मारे जाने पर वहां से 550 किलो से ज्यादा कोकेन मिली। इसके अलावा करीब 50 किलो गांजा भी बरामद किया गया और ड्रग्स की इस खेप की कीमत 5,600 करोड़ रुपए के करीब आंकी गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि अमूमन कोकेन जैसे ड्रग्स की तस्करी बहुत छोटे पैमाने पर होती है, मतलब 100-200 ग्राम के बीच। लेकिन दिल्ली में 550 किलो के करीब कोकेन मिली। पुलिस के मुताबिक 1 किलो कोकेन की कीमत 10 करोड़ के आसपास है। मतलब दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की तो अकेले कोकेन ही जब्त की गई। इसके अलावा थाईलैंड से आया जो गांजा पकड़ा गया, उसकी कीमत भी 50 लाख रुपए प्रति किलो आंकी गई। और इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि ड्रग्स के इस नेटवर्क के तार कई देशों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस गोदाम में छापा मारा वहां से ड्रग्स का भंडार बरामद हुआ। मतलब वहां से इतने ड्रग्स मिले कि यकीन करना तक मुश्किल हो गया। इसी वजह से पुलिस ने आशंका जताई कि इस तस्करी के पीछे किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स का यह इंटरनेशनल रैकेट पश्चिम एशिया से चलाया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया कि पश्चिम एशिया के देशों से ये ड्रग्स पहले दुबई लाए गए थे। इसके बाद इनमें मौजूद कोकेन को सड़क के रास्ते और गांजे को प्लेन के जरिए भारत के कई राज्यों तक पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तस्करों का प्लान यह था कि ड्रग्स की इस खेप को दिल्ली में इकट्ठा कर मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों में बेचा जाएगा। दिल्ली में भी इंडिया की अलग अलग स्टेट से, यूपी से और कहीं और से आई हुई है, तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि ये ड्रग्स अलग अलग शहरों तक पहुंच पाते, पुलिस ने तुषार गोयल और उसके साथियों पर शिकंजा कस दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने यह दावा भी किया कि उसने मुंबई से ड्रग्स खरीदने के इरादे से आए एक डीलर को भी दबोच लिया। लेकिन पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का सरगना बताते हुए जिस तुषार गोयल को गिरफ्तार किया, उस पर बवाल छिड़ गया। तुषार गोयल की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई कि वो यूथ कांग्रेस का सदस्य रह चुका है और इसी बात पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने तुषार गोयल के बहाने सीधे राहुल गांधी को ही घेर लिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में सफाई दी। ये मामला इसलिए गरमाया क्योंकि तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई विभाग का हेड था। हालांकि कांग्रेस ने दलील दी कि तुषार गोयल को 2022 में ही यूथ कांग्रेस से निकाल दिया गया था। वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था, तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुषार गोयल के इस ड्रग्स रैकेट के बारे में कांग्रेस के नेताओं को पहले से जानकारी थी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तुषार गोयल की कांग्रेस के कई नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया।